तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप खरे है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये कठिन चीज़ है, ये आसानी से याद नहीं होती है। तो देखो, इसका रीज़न तो ये रहता है कि क्लास 11th में उतने अच्छे से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते किसी भी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो। और दूसरा रीज़न ये है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD भी नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिस्टम है पूरा, जिसको समझने के लिए आपको IUPAC आनी चाहिए, आपको GOC आनी चाहिए। GOC का मतलब है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब जैसा भी हो, आप क्लास 12th में तो पहुंच गए हो, लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सीखनी है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन अंक भी लाने हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और इसका एक तीसरा रीज़न और होता है जिसमें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लगने लगती है, वो होता है चैप्टर का फ़्लो ही पता नहीं होता। अगर आप इस चैप्टर को क्रम से पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, चीज़ों के बारे में पता चलेगा, अभिक्रियाओं का जो मैकेनिज़्म होता है वो आपको पता चलेगा। तो फिर आपको ये कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 10 के अंतर्गत, इसमें हर एक अभिक्रिया के लिए मैं मैकेनिज़्म आपको सिखाऊंगा। अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, कहाँ से ये अभिक्रिया आई है। क्योंकि आप कहीं से भी बीच से उठा के कोई भी रिएक्शन याद करने बैठोगे तो भी याद नहीं होगी। अगर मान के चलिए आपने 4 से 5 रिएक्शन याद भी कर ली, तो फिर होगा ये कि एक की भाषा दूसरे में लिखोगे, दूसरे की भाषा तीसरे में लिखोगे, क्योंकि ये मिक्सिंग कर जाती हैं। क्योंकि आपको उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता होता कि ये क्यों आ रहा है, ये हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है, इसका बेसिक नेचर क्या है, रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। इसलिए आज हम देखेंगे कि चैप्टर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको भी पता चल जाएगा, और ये हर राज्य के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये NCERT केमिस्ट्री है। आपके क्वेश्चन रहते हैं कि सर किस राज्य के लिए है। तो देखिए, मैं पढ़ाता हूँ NCERT। अगर आपके राज्य में NCERT पैटर्न है तो आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार, राजस्थान, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आपके राज्य में NCERT पैटर्न लगा हुआ है तो आप ये सिलेबस पढ़ सकते हो। और हाँ, आज आप देख लोगे चैप्टर का फ्लो क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उससे भी आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ यार, ये मेरे काम का है, ये सारा मेरे सिलेबस में है। इसलिए मैं चैप्टर फ्लो का एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ। तो रेडी रहिए, देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में, क्या होते हैं, इनका जो वर्गीकरण है वो भी अच्छे से समझेंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, और मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। देखो, इस रजिस्टर में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, तो आप नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या समझाने के बेस पर आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो। और हाँ, नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए क्या प्रोसेसिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, एक ही वीडियो लेक्चर से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण समझाइए। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं। इसे हम हिंदी में एलिलिक हैलाइड्स भी बोलते हैं। तो ये पढ़ लेंगे कि एलिलिक और विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम हेलो एरीन्स के बारे में थोड़ा सा जर्नल परिचय देखेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम हेलो एरीन है। हेलो एल्केन तो है, साथ में हेलो एरीन भी है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हम हेलो एरीन को बाद में भी अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, पहले हेलो एल्केन और फिर हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन को हम पहले पढ़ेंगे, सिस्टम से पूरा क्रम से पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं शो करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें। फिर हेलो एरीन के बारे में भी यही सब पढ़ेंगे। तो चैप्टर का फ्लो तो ऐसा ही है। फिर हम वापस आ जाएंगे हेलो एल्केन में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि कैसी है और इसका पीछे का क्या मैकेनिज्म है, इसको उदाहरण के साथ में हम लोग समझेंगे।
इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है उसको समीकरण सहित समझेंगे। मतलब एल्केन से भी हम हेलो एल्केन बना पाएंगे, एल्कीन से भी। अभी तो आपको थोड़ा बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको सिस्टम से समझेंगे एक एक क्रम बाई क्रम, तो आपको थोड़ा सरल लगने लगेगा और आप खुद के नोट्स बना पाओगे। भाषाएं आपको कठिन लगती हैं, इसलिए आपको सब्जेक्ट कठिन लगता है, लेकिन जब आप खुद समझ के लैंग्वेज बना पाओगे, भाषा बना पाओगे, वही जो किताब में लिखी होती है, तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे यहाँ पे कि पूरी तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग में सेट हो जाए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी होता है। अगर आपके पास धीरज है, मेहनत करने की क्षमता है, एक लगन है और एक निरंतरता है, तो आप चीज़ों को कर पाओगे। इसके बाद देखो अगला है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिंकलस्टीन अभिक्रिया को समझेंगे। इसके बाद हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया को समझेंगे जो इसी चैप्टर में है। इसके बाद हम हुंस-डीकर अभिक्रिया को समझेंगे, और हुंस-डीकर अभिक्रिया तो हमें दो जगह पढ़नी होगी, एक तो हेलो एल्केन में और एक हेलो एरीन में, क्योंकि हेलो एरीन में इसका ज़्यादा यूज होता है, हेलो एल्केन में उतना यूज नहीं होता, उतनी परफेक्ट रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम रिएक्शन को समझेंगे, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझेंगे। इसके बाद SN1 और SN2 अभिक्रियाएं काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, SN1 SN2 समझ में नहीं आती है, तो बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे SN1 SN2। और इसमें अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर कई राज्यों में पूछा जाता है, तो ये अंतर भी मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में लिखवाऊंगा, तो आप इसको भी अच्छे से नोट करते जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स की कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखेंगे। एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन ही कहलाते हैं, सामान्य नाम होता है एल्काइल हैलाइड। अब सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी पहले ही वीडियो लेक्चर से, इसके बाद जो आएगा। आज तो इंट्रोडक्शन है, मतलब क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो प्रतिस्थापन है वो किस किस के द्वारा होगा। जैसे OH के द्वारा विस्थापन करवाएंगे, OR के द्वारा विस्थापन करवाएंगे, CN के द्वारा मतलब साइनाइड के द्वारा, आइसोसाइनाइड के द्वारा, यहाँ पे नाइट्राइड के द्वारा, नाइट्रो के द्वारा, और बॉन्ड NH2 के द्वारा। ठीक है। इसके बाद एल्काइल हैलाइड्स की निम्न धातुओं के साथ क्रिया जो होगी वो भी हम समझेंगे, जैसे सोडियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, लिथियम के साथ, ये सब समझेंगे। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब मैंने आपको बताया हेलो एरीन ही होता है, हेलो एल्केन ही होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सेकंड पार्ट, जिसमें हम हेलो एरीन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो हेलो एल्केन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे और सारी रिएक्शन इनकी हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। तो हेलो एरीन क्या होता है, उदाहरण दीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन एक दिख रहा है, लेकिन जब आप इनको पर्टिकुलर पढ़ोगे तो इनके अथवा भी होते हैं, मतलब क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाता है कि जैसे क्या होता है जब, कैसे होता है जब, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो वो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो वहीं पे डिस्कस होंगे जब हम पढ़ेंगे। इसके बाद बेंजीन से हेलो एरीन बनाने की जो विधि होगी इसको समझेंगे, और बेंजीन का हेलोजनीकरण भी मतलब वही क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण। मतलब डाई एजोटीकरण क्या है, मतलब डाई एजोनियम लवण कैसे बनाया जाता है। फिर डाई एजोनियम लवण से हेलो एरीन बनाने की जो विधियां हैं उनको समझेंगे। यहाँ पे हम सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़ेंगे, यहाँ पे हम गाटरमान अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को OH प्रतिस्थापन से समझाएंगे। इसके बाद हम हेलो एरीन की निम्न धातुओं के साथ क्रिया समझेंगे, जैसे सोडियम के साथ, कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ। और फिर हम पढ़ेंगे बेंजीन का क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हालांकि इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया है। फिर हम कुछ DDT मतलब कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे DDT क्या है या कैसे बनता है, समीकरण सहित समझाइए। इसके बाद हम और भी आगे पढ़ेंगे।
जैसे BHC क्या है, यह कैसे बनता है, समीकरण सहित समझाइए। और संपूर्ण अध्याय के जो MCQs होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, सही जोड़ियाँ, ये सब चीज़ें भी हम पूरी देखेंगे। मतलब चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ पे जुड़े रहना है और सारे वीडियो लेक्चर आपको देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी जाएगी, तो उस पर क्लिक करोगे और आप सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो। आराम से हेलो एल्केन और हेलो एरिन को कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, और नोट्स बना सकते हो। और PDF के लिए मैं तरीका बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। अब PDF के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको WhatsApp पे ही दिया जाएगा और मेरा नंबर तो वैसे भी लीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा नंबर, और मैं बता दूंगा कि कैसे आपको PDF लेना है, उसकी छोटी सी मेथड है। तो चलिए, आप खुद से भी बना सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे PDF भी चाहिए मोबाइल के अंदर मेरे, कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मुझे PDF फॉर्म में हो मेरे पास, तो वो भी आप कर सकते हो। उसकी प्रोसेस ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो पहला वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें हम समझेंगे हेलो एल्केन क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वीडियो लेक्चर की, हेलो एल्केन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।